Welcome back to my channel. Today we will learn the proper use of has and have. आज इस वीडियो में मैं आपको हैज़ और हैव का प्रॉपर यूज़ करना बताऊंगी। अगर किसी को इंग्लिश आती है मगर हिंदी नहीं आती, उनके लिए यह फ़ायदेमंद है, और जिनको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं। तो हमारी मोटिवेशनल लाइन है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ को झेलने की ताकत देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। अगर किसी के पास कोई कलम है तो वो क्या कहेगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन, या फिर कलम, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी में से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम कलम ही बोलेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग मेरे पास एक पेन भी बोल सकते हैं, लेकिन कलम ही होगा। अगला है, आई हैव अ स्कूटर। मेरे पास एक स्कूटर है। यानी कि अगर किसी के पास स्कूटर है, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, तो अगर किसी भी लड़की के पास कोई भी स्कूटर है तो वो क्या बोलेगी, आई हैव अ स्कूटर, मेरे पास एक स्कूटर है। अगला है, आई हैव अ स्केल। मेरे पास एक स्केल है। अगला है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर है। अगर किसी के पास बड़ा सा घर है तो वो क्या बोलेगा, आई हैव अ बिग हाउस। लेकिन यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आई हैव अ हाउस लिखा है। आप यहाँ पे अपने मन से अगर थोड़ा बड़ा करना चाहे तो आई हैव अ बिग हाउस फॉर मी, या फिर आई हैव अ बिग हाउस फॉर माई फैमिली, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसे जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास एक घर है। अगला है, आई हैव अ बर्ड। मेरे पास एक चिड़िया है, पक्षी भी कह सकते हैं। तो आई हैव अ बर्ड, मेरे पास एक पक्षी है, लेकिन यहाँ पे चिड़िया है इसलिए मेरे पास एक चिड़िया ही होगा। अगला है, आई हैव अ कॉपी। मेरे पास एक कॉपी है। नेक्स्ट है, वी हैव अ पेट कैट। हमारे पास एक पालतू बिल्ली है। अगर किसी के पास भी पालतू जानवर वो होता है तो उसे क्या कहते हैं, पेट, पालतू जानवर, पेट एनिमल, पालतू जानवर। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सभी के पास, यानी कि हमारे पास एक पालतू बिल्ली है। अगला है, वी हैव अ डॉल। हमारे पास एक गुड़िया है। अगर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं मेरे पास बहुत सारी गुड़िया है, या फिर बोलती हैं कि हमारे पास भी बहुत सारी गुड़ियाएं हैं, तो वी हैव अ डॉल, हमारे पास एक गुड़िया है। अगला है, वी हैव अ कॉपी। हमारे पास एक कॉपी है। वी हैव अ बर्ड। हमारे पास एक चिड़िया, या फिर पक्षी भी कह सकते हैं, हमारे पास एक चिड़िया है। अगला है, वी हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है। अगर किसी के भी पास किताब नहीं है तो मैम तो पूछेगी कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके पास किताब है, जो कि इस बच्चे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो किताब है नहीं, तो किसी ना किसी को तो शेयर करके लिए देना ही होगा। तो अगर कोई भी बोलता है कि मैम हमारे पास किताब है, तो फिर वो उस बच्चे से शेयर कर सकते हैं। अगला है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है। नेक्स्ट है, दे हैव अ लैपटॉप। उनके पास एक लैपटॉप है। अगला है, दे हैव अ कॉपी। उनके पास एक कॉपी है। दे हैव अ बर्ड। उनके पास एक चिड़िया है। यानी कि कुछ लोग हैं जिनके पास एक चिड़िया है, और वो बड़ी, और वो सभी आपस में मतलब डिसाइड कर रहे हैं कि ये चिड़िया किसके पास रहनी चाहिए, ये किसकी पेट बनेगी, क्योंकि उन सभी के पास चिड़िया है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे वो, कि हमारे पास एक चिड़िया है, लेकिन हम क्या कहेंगे, दे हैव अ बर्ड, उनके पास एक चिड़िया है। अगला है, दे हैव अ कॉपी। उनके पास एक कॉपी है। अगला है, दे हैव टू प्ले। मुझे खेलना है। दे हैव टू स्विम। मुझे तैरना है। तो यहाँ पर स्विम के लिए हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी बच्चा तैरना चाहता है तो अपने स्विमिंग मास्टर या फिर मम्मी डैडी से तो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे तैरने दीजिए, मुझे तैरना है। अगला है, वी हैव टू गो। हमें जाना है। वी हैव टू कम। हमें आना है। यू हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना है। अगला है, यू हैव टू स्विम। तुम्हें तैरना है। अगर कोई भी बच्चा सोच रहा है कि नहीं, अगर मैं तैरूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, तो उसके टीचर बोलेंगे यू हैव टू स्विम,
तुम्हें तैरना है या फिर तुम्हें तैरना चाहिए, यू शुड स्विम। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैव और हैज़ के बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यू हैव टू स्विम, तुम्हें तैरना है। अगला है यू हैव टू डांस, तुम्हें नाचना है। अगला है यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट है यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। अगर कोई भी टीचर बोलेगी कि चलो इस चैप्टर को निकालो, तो फिर अगर कोई भी वहाँ का स्टूडेंट बोल दिया उस क्लास का कि नो मैम ये वाला तो बहुत बार हो चुका है, चलिए ना थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करते हैं, और अगर वो बच्चा ही गलत टीचर ही सही हुई तो टीचर क्या बोलेगी, यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। अगला है यू हैव कम, तुम आ चुके हो। नेक्स्ट है वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव इटन, हम खा चुके हैं। हमारा अगला सेंटेंस है दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। नेक्स्ट है दे हैव ड्रंक वाटर, यानी कि वे पानी पी चुके हैं। अगर कोई भी टीचर बोलेगी कि उन्होंने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था, उन्होंने पानी पिया, तो फिर कोई बच्चा तो हाथ खड़ा करके बोलेगा कि मैम वे पानी पी चुके हैं, दे हैव ड्रंक वाटर। अगला है आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। अगर कोई भी मैम बोलेगी कि एग्जाम देने का टाइम खत्म हो चुका है, क्या तुमने अपने पेपर को अच्छे से फिल कर दिया, अच्छे से भर लिया है, तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर एक बच्चा बोलेगा कि मैं लिख चुका हूँ तो होगा आई हैव रिटन। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम लिख चुके हैं तो होगा आई की जगह वी हैव रिटन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसे ही और जानकारी और जीके नॉलेज जैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइक करेंगे। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।